नमस्कार मित्रों, कल हमने संज्ञा टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम सर्वनाम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपना सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सर्व धन नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्वधन नाम। सर्व यानी सबका, नाम यानी नाम, तो इसका अर्थ हुआ सबका नाम। सबका नाम का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जितने भी नाम होते हैं उन नाम की जगह जो शब्द काम में आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो एक प्रकार से इसकी परिभाषा देखिए पहले। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं। तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। अब ये जो सर्वनाम है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए कि सर्वनाम का उद्देश्य यह है कि भाषा को सरल, सहज व सुंदर बनाना। भाषा को सरल, सहज और सुंदर बनाना। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वह है संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचना। यह दो उद्देश्य है। सर्वनाम का पहला उद्देश्य भाषा है उसको एकदम सरल कर देना, सहज कर देना और सुंदर बनाना, और संज्ञा के स्थान, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाना। अब संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाना और जो सबका नाम है, इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थोड़ा सा मैं पहले की बात करूंगा संज्ञा की। हमने संज्ञा टॉपिक पर चर्चा की थी। तो संज्ञा किसे कहते हैं यह बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, जैसे वाक्य लिख रहा हूं मैं, महेश बहुत अच्छा लड़का है। महेश बहुत अच्छा लड़का है। महेश ईमानदार है। महेश बड़ों का सम्मान करता है। तीनों वाक्य में महेश, 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 ये तीनों संज्ञा है। महेश बहुत अच्छा लड़का है, महेश ईमानदार है, महेश बड़ों का सम्मान करता है। अब आप ये देखिए बार बार महेश शब्द आ रहा है। तो एक प्रकार से ये थोड़ी सी जो भाषा है इसमें सुंदरता नहीं आ रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि भी बार बार महेश शब्द नहीं आए, यानी संज्ञा शब्द वो बार बार नहीं आए। इस दोष से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ तो सही है महेश बहुत अच्छा लड़का है, ये वाक्य वापिस उसी के लिए है, तो हम इसको लिख सकते हैं वह ईमानदार है, वह बड़ों का सम्मान करता है। तो एक प्रकार से ये संज्ञा की जगह ये क्या थे, सारे शब्द है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर ये शब्द आ गए वह है। तो वह क्या है, सर्वनाम। तो यहां पर स्पष्ट हो गया सबका नाम। सबका नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये परिभाषा थी वे विकारी शब्द
तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है, संज्ञा भी विकारी शब्द है। तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गए, इसलिए ये सर्वनाम हो गए। उद्देश्य भाषा को सरल, सहज और सुंदर बनाना। दूसरा उद्देश्य था संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाना। अब ये संज्ञा बार बार आ रही थी, तो बार बार न आए इस दोष से बचाने के लिए हम सर्वनाम को काम में लेते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से समझने की आवश्यकता आपको, और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। कई बार क्या होता है 6 सर्वनाम है वो याद नहीं हो पाते हैं किसी के, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि जब पुरुष निश्चय में होता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है। जब पुरुष निश्चय में होता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से होता है। यानी जब पुरुष निश्चय अनिश्चय में होता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से होता है। देखिए, जब पुरुष निश्चय अनिश्चय में होता है तो उसके मन में प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से होता है। तो सबसे पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला सर्वनाम है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी इस संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक पुरुष तो वो होता है जो कहने वाला होता है, एक पुरुष होता है सुनने वाला, और एक वो जिसके बारे में हम बात करते हैं। न तो वो कहने वाला है, न सामने सुनने वाला है, कोई और ही होता है। तो इस प्रकार से इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। नंबर 1 कहने वाला, नंबर 2 सुनने वाला, एक तो कहने वाला हो गया, दूसरा सुनने वाला हो गया। तो तीसरा कौन बचा? अन्य। जिसके बारे में बात की जाए। तो ये 3 प्रकार से हो गया। तो पहला है कहने वाला। अब कहने वाला जो होता है उसको उत्तम पुरुष के रूप में जाना जाता है। उत्तम पुरुष, कहने वाला उत्तम पुरुष, और सुनने वाला मध्यम पुरुष। और अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के पुरुष हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष की बात करें कि उत्तम पुरुष में कौन कौन होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हो गया एक तो कहने वाला, जैसे मैं हो गया कहने वाला। ये एक वचन में है, एक वचन। अगर इसमें ही बहुवचन में बात करें, जैसे मैं, हम,
हम किस में हो गया? बहुवचन में हो गया। ये हो गया बहुवचन में। सुनने वाला, सुनने वाला हो गया जैसे तू। तू शब्द है वो छोटे के लिए काम में लेते हैं, तो ये एक वचन में है। तू, तू होता है एक वचन में। और तुम तथा आप, ये दोनों शब्द है वो बहुवचन में काम में लेते हैं, तुम और आप। आप जो शब्द है वो आदर के रूप में भी काम में लेते हैं, सम्मान के रूप में भी काम में लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें यह, वह, वे, उसे, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष में जैसे वाक्य है, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। यहां मैं यानी कौन है? कहने वाला। वो कह रहा है कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। दूसरा, इसका अगर बहुवचन हम काम में लें, हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। तो मैं और हम किस में आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया। तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसमें जैसे तू, एक वचन का जो लिखा था, ये तू अच्छा गाना गाती है। तू बहुत अच्छा गाना गाती है। अच्छा गाना गाती है। तो तू किस में आ गया? सुनने वाले में। तुम या तुम्हें अभी बाजार जाना चाहिए। तुम्हें, तो इस प्रकार से तू, तुम्हें, तुम, आप शब्द भी होता है जैसे आप हमारे लिए पूजनीय है। तो आप शब्द किस में आ रहा है? आदर के रूप में। अगर आदर के रूप में आता है तो किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अगर हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें यह, वह, ये सब हम काम में ले सकते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जैसे नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट, वह बहुत ईमानदार है। दोनों वाक्य देखिए। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अब आपने, आप शब्द किस में आता है? यहां देखा था हमने, आप सुनने वाले के लिए आता है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जो नेहरू जी है वो यहां मौजूद नहीं है।
आपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यहाँ उनका परिचय करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से परिचय के अर्थ में जब होता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। वह बहुत ईमानदार है, तो वह किसी अन्य के बारे में कहा जा रहा है, बहुत ईमानदार है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो दूसरा सर्वनाम अपना है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से हमें पता लग रहा है कि निश्चितता, इसमें निश्चितता का बोध होता है। यानी कोई भी दूर व्यक्ति वस्तु स्थान है या नज़दीक व्यक्ति वस्तु स्थान है तो उसकी निश्चितता का ज्ञान होगा इसमें। जैसे इसमें वाक्य है कि यह मेरा पेन है, यह निश्चित है कि यह मेरा पेन है। वह उसका घर है, तो यह और वह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चितता का बोध, अपने नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तु स्थान कोई हो उसमें निश्चित बोध नहीं होता है, पता नहीं लगता है। जैसे बाहर देखो कोई आया है, बाहर देखो कोई आया है। भाई यहाँ पर पता नहीं लग रहा है कि कौन आया है, निश्चित नहीं है। अगर अब किसी ने पूछा देखो भाई बाहर कौन आया है, और जवाब दिया किसी ने आकर बाहर तो महेश आया है, तो इस प्रकार से महेश, महेश क्या संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया यहाँ पर कोई शब्द, तो ये कोई शब्द अनिश्चयवाचक है। कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, कुछ खो गए हैं, तो कुछ क्या हो गया है इसमें अनिश्चय, पता नहीं लग रहा है कि क्या खोया है। अब हमें यह पता है कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लो पेन है, पेन खो गया है, अब पेन क्या है, संज्ञा, संज्ञा की जगह आ गया कुछ। तो इस प्रकार से कोई और कुछ जो सर्वनाम आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चौथा जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है। जैसे बाहर देखो, इसमें तो क्या था, जैसे बाहर देखो कोई आया है, कोई आया है, इसमें निश्चय नहीं हो रहा था, कोई आया जरूर है ये पता लग रहा था। लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सा देखिए कि बाहर देखो कौन आया है, यहां प्रश्न बन रहा है कि बाहर देखो कौन आया है, तो कौन किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। दूध में क्या गिर गया है, यह प्रश्न हो रहा है कि दूध में क्या गिर गया है, तो कौन और क्या, तो इस प्रकार से इसमें कौन, क्या, क्यों, कौन, क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के प्रश्नवाचक सर्वनाम आएंगे। अगला जो सर्वनाम है अपना पांचवा,
वह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जब दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान या कोई भी दो बातें होती हैं उनमें संबंध बताया जाता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, वह, जैसी, वैसी, जो, सो, जिसकी, उसकी, अब इसके वाक्य देखिए कि जो वह, जो करेगा वह भरेगा, ये जो करेगा वह भरेगा। तो जो का संबंध किससे हो गया? वह से हो गया। ठीक है। जैसी वैसी, जैसी वैसी का शब्द लेते हैं, जैसे जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो जैसी का वैसी के साथ संबंध हो गया। जो सो, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो का सो के साथ संबंध हो गया। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी का संबंध हो गया। तो इस प्रकार से संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें दो कोई भी वस्तु, स्थान या दो बातों का संबंध बताया जाता है। तो अगला जो अपना छठा पॉइंट है वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब कहने वाला अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इस सर्वनाम में जैसे कौन कौन से आते हैं? आप, स्वयं, खुद, स्वतः। तो इस प्रकार के सर्वनाम होते हैं और इसमें निजवाचक में जो कहने वाला होता है वो खुद अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग में लेता है। हाँ, तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम में अगर हम बात करें तो मैंने यह बताया था कि आप, स्वयं, खुद और स्वतः, यानी जो कहने वाला होता है वो अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊंगा, मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊंगा। तो पहला हो गया मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊंगा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट की बात करें, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। तो मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, मैं आप खेलता हूं, मैं आप खेलता मैं आप, तो मैं अपने आप, मैं खुद, मैं आप। इसी प्रकार से एक और वाक्य, जैसे पिताजी आप आराम कीजिए, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं आप खाना खा लूँगा,
तो इस प्रकार से इसमें भी आप शब्द आए। अब इसमें देखिए, मैं अपने आप, इसमें आप आ गया, मैं खुद आ गया और आप आ गया, इसमें भी आप आ गया। तो खुद के लिए इसमें कामिल लिया जा रहा है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब निज अपने 6 प्रकार के सर्वनाम हुए। इन 6 प्रकार के सर्वनामों के बारे में अब विशेष रूप से देखिए, जो आप सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम में आ रहा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम में आ रहा है, और जो आप शब्द है इसमें अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी काम में आ रहा है। तो इस प्रकार से इन तीनों की विशेष चर्चा करेंगे। किसमें? आप के बारे में। आप सर्वनाम, आप सर्वनाम के बारे में विशेष तथ्य। आप जो सर्वनाम है मैंने बताया था 3 प्रकार से आता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी काम में आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी काम में आता है, और निजवाचक सर्वनाम में भी काम आता है। तो इस प्रकार से आप जो सर्वनाम है इसके बारे में विशेष ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए, यहाँ जो आप शब्द है वो किसके लिए आ रहे हैं? ये आप शब्द सुनने वाले के लिए आ रहा है। आप बाहर जाइए, इसका मतलब सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है, इसलिए ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा, मैं अपने आप कार्य कर लूँगा। तो मैं अपने आप, कौन कर रहा है? मैं, यानी जब कहने वाला आप सर्वनाम काम में ले रहा है, खुद के लिए काम में ले रहा है, तो इसका मतलब किस में हो गया? ये कहने वाला जब अपने आप के लिए काम में लेता है तो वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप बहुत मेहनती है, ये किसके लिए आ रहा है? सुनने वाले के लिए आ रहा है, और जब सुनने वाला होता है तो वो किस में होता है? मध्यम पुरुष में। तो ये हो गया मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये सामने वाले को नहीं कहा जा रहा है। आप भला यानी खुद के बारे में कहा जा रहा है। अगर व्यक्ति खुद भला है, आप भला है, तो जग भला है, तो व्यक्ति खुद के बारे में कह रहे हैं, इसका मतलब किस में हो गया? निजवाचक। इस विषय में आपकी क्या राय है? आपकी यानी सुनने वाला है, तो किस में होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। गांधी जी पोरबंदर, गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। आप राष्ट्रपिता थे। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, आप राष्ट्रपिता थे। पोरबंदर यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और आप राष्ट्रपिता थे। आप, अब गांधी जी न तो सुनने वाले में है न कहने वाले में है, इसका मतलब ये गांधी जी है वो पहले थे और उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी उनका परिचय करवाया जा रहा है। जब परिचय करवाया जा रहा है, इसका मतलब वो अन्य पुरुष के रूप में है, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये सर्वनाम हो गए 3 प्रकार से। वापस एक बार थोड़ा सा समझिए कि आप बाहर जाइए, आप कौन है? यहाँ आप हैं सुनने वाला, इसका मतलब सुनने वाला मध्यम पुरुष। मैं अपने आप कार्य कर लूँगा, अपने आप यानी खुद के लिए आ रहा है, तो निजवाचक। आप बहुत मेहनती है, कौन है? सुनने वाला है, तो इसलिए मध्यम पुरुषवाचक। आप भला तो जग भला, आप भला यानी खुद के लिए कहा जा रहा है कि अगर खुद भला है व्यक्ति, आप भला है, खुद भला है, तो निजवाचक हो गया। इस विषय में आपकी क्या राय है? सामने वाले को कहा जा रहा है कि आपकी क्या राय है, इसका मतलब मध्यम पुरुषवाचक। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, पोरबंदर में हुआ, आप राष्ट्रपिता थे। सुनने वाले नहीं अभी गांधी जी, पहले थे, उनके बारे में परिचय जब करवाया जा रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 3 बातें विशेष रूप से आई अपने पास। आप जो सर्वनाम है इसके बारे में 3 बातें क्या आई? एक तो चीज़ आई सुनने वाले के लिए, और एक चीज़ आई जब कहने वाला अपने लिए काम में ले रहा है, कहने वाला जब अपने लिए
कहने वाला जब अपने लिए काम में ले रहा है तो वहां पर जो सर्वनाम हो रहा है वो किस में आ रहा है? जब अपने लिए काम में ले रहा है, इसका मतलब वो किस में आ रहा है? ये आ रहा है निजवाचक में। तो ये हो गया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा अपने, एक तो हो गया कहने वाला जब अपने लिए काम में ले रहा है, और दूसरा अगर आदर के रूप में आता है, आप आदर के रूप में सुनने वाले के लिए आदर के रूप में अगर आता है तो वो किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये निजवाचक, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा, अगर परिचय करवाया जा रहा है, किसी का भी परिचय करवाया जा रहा है, परिचय करवाया जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है? होता पुरुषवाचक ही सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से तीन आप जो सर्वनाम है तीन प्रकार से अपने काम में आता है। वापस थोड़ा सा समझिए, कहने वाला जब अपने लिए काम में लेता है तो निजवाचक, और अगर सुनने वाले के लिए यानी आदर के रूप में हम आप जो सर्वनाम काम में लेते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक, और अगर परिचय करवाया जाता है किसी का तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आज अपना सर्वनाम टॉपिक पूरा हुआ। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम विशेषण। अगला टॉपिक होगा अपना विशेषण। तब तक के लिए धन्यवाद।